हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा 8 ग्राम ऑफ O2 हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है भाई, 8 ग्राम O2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं और उसके सेम किस में निकलेंगे। भाई अगर हम बात करें नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ, सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो ये होंगे, अगर हम बात करें दैट इज गिवन वेट 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो क्या होता है अगर हम बात करें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, अगर हम बात करें एटॉमिक मास तो 2 है तो 32। ठीक है, तो ये 32, तो ये आ जाएगा कितना, अगर हम बात करें 0.25 या 1/4 तुम बोल सकते हो, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, हाँ। वही बात करें अब देखो तुम, है ना, ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में हम देखते हैं, सॉरी सबसे पहले ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए की। तो ए का अगर हम बात करें गिवन मास कितना है, ए का है 7 ग्राम, और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, ठीक है, तो एक कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 + 16 28। ठीक है, तो इसको तुम जैसे ही कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 7/28, मतलब 1/4, मतलब 0.25। देखो तो इससे मैच कर गया, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, किसकी बात करें, ऑप्शन बी की। ठीक है, तो ऑप्शन बी में तुम देखोगे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑप्शन बी में तुम देखोगे, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन बी में क्या है भाई, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, 2 है तो 28, तो कितना आ जाएगा 14/28 दिया जाएगा 0.5, है ना। तो ये तो मैच नहीं कर रहा ऑक्सीजन के, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, अगर नंबर ऑफ अगर हम बात करें मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर हम बात करें, वही बात करें ऑप्शन सी की, ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलता है कि 11 ग्राम ऑफ CO2, ऑप्शन सी क्या बोलता है 11 ग्राम ऑफ CO2। तो भाई नंबर ऑफ, अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ हमारा ग्राम वेट क्या है दैट इज़ 11। ठीक है, हाँ। और वही बात करें जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो कार्बन का कितना होता है, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, कार्बन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, 2 है तो 2, तो ये आ जाएगा 44 के, तो ये आ जाएगा 11/44, 11/44। तो अब यह आंसर आ जाएगा, अगर हम बात करें 1/4, दैट इज ऑल्सो 0.25, वही वही आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, किसकी बात करते हैं, ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में 16 ग्राम ऑफ SO2, 16 ग्राम ऑफ SO2। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जाएगा 16 डिवाइडेड बाय सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है, देखो याद रखना, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू और 2, 2 है तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, तो 16/64। ठीक है, अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन हमारा आंसर आ जाएगा 0.25, मतलब 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है भाई, इसके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैच करते हैं किसके, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो भाई ऑप्शन ए सी डी, है ना, अगर मानते हैं तीनों करेक्ट है, बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमसे करेक्ट वाले पूछे थे तो हमने बता दिया। थैंक यू।